बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने अपनी जमात की जब बुनियाद रखी थी तो उनका मंशूर ये था कि हर शख्स को पाकिस्तान के अंदर बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ फराहम किया जाएगा, और उन्होंने अपनी जमात तहरीक इंसाफ का नाम इसलिए तहरीक इंसाफ रखा था कि तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर इंसाफ दिया जाए। पाकिस्तान में एक जो इंसाफ का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए, उसके अंदर इस्लाहात लाई जा सकें, उसको पाकिस्तान में इंसाफ के निज़ाम को एक बड़े लेवल के ऊपर जो है उसके बारे में आवाज़ उठाई जाए, उसको प्रमोट किया जाए, और निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए इस्लाहात लाने के लिए जो इमरान खान साहब इनिशिएटिव्स कर रहे थे, जो वो इक़दाम उठा रहे थे, उनका एक ही पर्पस था कि पाकिस्तान में तमाम लोग जो हैं उनको एक साथ, अगर वो अमीर है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई मिडिल क्लास है, अगर कोई बहुत ही लो तबके का है, तो सबको एक ही साथ जो है देखा जाए, सबको एक ही साथ जो है इंसाफ के मुताबिक उसके बारे में फैसला किया जाए। अब जो इमरान खान साहब की जमात है, बेशक उन्होंने बहुत स्ट्रगल की पाकिस्तान में, उन्होंने इतने साल जो है स्ट्रगल की, और उसके बाद वो 2018 के आम इंतखाबात में कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी, एक उनको रुतबा मिला, एक मुकाम मिला, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद, हलफ उठाने के बाद, उन्होंने 3.5 साल वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ कर काम भी किया। फिर उसके बाद एक अदम एतमाद की तहरीक आई, उनको फारिग होना पड़ा, अदालती फैसला कि वोटिंग करवाई जाए। पहले उन्होंने असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया, जबकि असम्बलियों को जो डिज़ोल्व किया गया उसके ऊपर फिर उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो अदालत में गई, अदालत उज़्मा में गई कि जी वोटिंग के लिए इमरान खान साहब ने तारीख मुकर्रर कर दी थी स्पीकर साहब ने, लेकिन उसके बाद फौरी तौर पर असम्बलियों को डिज़ोल्व कर दिया गया। ये गैर आइनी, अदालत ने इस फैसले को, तहरीक इंसाफ के इस फैसले को कलअदम करार देते हुए वोटिंग का हुक्म दिया, और फिर वोटिंग हुई, डेफिनेटली वोटिंग हुई, और इमरान खान साहब जो हैं वो इस पूरे सिस्टम से एलिमिनेट हो गए। उनकी वफाक में भी हुकूमत ख़त्म हो गई, उनकी पंजाब में भी हुकूमत ख़त्म हो गई, और उसके बाद जो उनके इत्तेहादी थे वो भी उनसे अलहदा हो गए। बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत फारग हो गई, और खैबर पख्तूनख्वा में उनके पास एक अक्सरियत अभी तक मौजूद है, उधर उनकी हुकूमत कायम है। लेकिन अब इमरान खान साहब जो बेसिकली जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म का वो नैरेटिव दे रहे हैं, जिस किस्म का वो बयानिया दे रहे हैं, ये जो बयानिया है, इस बयानिए में और नवाज शरीफ साहब के बयानिए में अगर देखा जाए तो दोनों बयानिए एक ही साथ की मुमासलत रखते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नवाज शरीफ साहब 2018 में एक बयानिया दिया करते थे, 2017 में बल्कि, जब उनको एक अदालती फैसले के ज़रिए नाहल होना पड़ा, जब पैनामा लीक्स के अंदर एक अदालती फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जिसने उनको ताहयात नाहल करार दे दिया, उनको अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हाथ धोना पड़े। फिर उन्होंने एक नारा लगाया, वोट को इज्जत दो। वो जीटी रोड पर भी निकले थे, वहां पर भी उन्होंने अवाम को निकाला, जीटी रोड पर गए, वहां पर भी एक मैसिव क्राउड था। उसके बाद 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, 2018 के जो आम इंतखाबात थे, वो नवाज शरीफ साहब ने इस नैरेटिव के ऊपर लड़े कि वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान के अंदर अवाम के हक हुक्मरानी की बात नहीं होगी, अवाम के वोट की बात नहीं होगी, अवाम के वोट की इज्जत को तार तार किया जाएगा, अवाम के वोट की पर्ची की तजलील की जाएगी, अवाम के वोट की बेहुरमती की जाएगी, तब तक पाकिस्तान के अंदर यही नारा लगेगा, यही नैरेटिव चलेगा, वोट को इज्जत दो। वो इस पूरे नैरेटिव के साथ चलते रहे और अभी तक वो ये बात करते हैं। बेशक शहबाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव है वो इससे मुख्तलिफ है, और शहबाज शरीफ साहब इदारों के साथ बैठ कर बेहतर तरीके से मुफाहमत के ज़रिए मामलात को बेहतर तरीके से चलाने की बात करते हैं। और नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जी जब तक पाकिस्तान में वोट को इज़्ज़त नहीं मिलेगी, हकीकी मानों में आवाम के वोट की, आवाम के हक़ हुक्मरानी की इज़्ज़त को जब तक तार तार किया जाएगा, तब तक हम ये नारा लगाते रहेंगे, वोट को इज़्ज़त दो। अब जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो बात की है, जिस तरह का वो नैरेटिव दे रहे हैं, जो वो न्यूट्रल्स कह कह कर लोगों को मुखातिब कर रहे हैं, बहुत ताकतवर लोगों के खिलाफ जो है वो इस वक्त बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में ताकतवरों के खिलाफ बोलने का आपको पता है कितना संगीन जुर्म होता है। इतना आसान नहीं होता कि आप घर बैठ कर किसी पर तनकीद कर सकें या किसी पर आप लान तान कर सकें, क्योंकि आपको अपनी जान बहुत अजीज होती है।
मैं नहीं चाहता कि किसी की जान पर कोई आन जाए, किसी के जो है वो ऊपर कोई उंगलियां उठाई जाएं, किसी को निशाना बनाया जाए, उसको टारगेट किया जाए। ये बहुत मुश्किल होता है। ये इमरान खान साहब जब से इक़्तिदार से उतरे हैं वो एक नैरेटिव दे रहे हैं और वो कहते हैं कि जी न्यूट्रल्स, वो नाम लेते हैं, वो मुखातिब करते हैं, वो कहते हैं कि जी न्यूट्रल्स। फिर वो यहाँ तक कहते रहे कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है। और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने एक पूरी अपनी कैंपेन जो है उसका आगाज़ कर दिया है। अब ये जो बाई इलेक्शंस हैं इसमें इमरान खान साहब समझते हैं कि जी उनको कामयाबी मिल जाएगी, इसका बराह रास्त उनको नुकसान हो सकता है। वो नुकसान ऐसे हो सकता है कि जो वो बात कर रहे हैं और जिनके खिलाफ वो जंग लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जिस जंग का उन्होंने, जिस जहाद का ऐलान किया, जिनके खिलाफ वो जहाद लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो जिस किस्म की बात कर रहे हैं, जिस किस्म का नैरेटिव दे रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होता कि आप बैठकर किसी को मुखातिब करें, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें, आप उसके ऊपर टारगेट करें। अब नवाज शरीफ साहब वाला जो बयानिया, जो नवाज शरीफ साहब वाला नैरेटिव है, वो इमरान खान साहब ने अपना लिया और अब वो कहते हैं कि जी वोट को इज्जत दो। अब उनको मालूम हुआ है जब नवाज शरीफ साहब बात करते थे तब उनको लगता था कि ये झूठ बोलते हैं। तब इमरान खान साहब की जितनी भी स्पीचेस हैं वो उठाकर देख लें, वो कहते थे कि मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब इदारों को टारगेट करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी कंपेन चलाते हैं। आज वो न्यूट्रल्स को कहकर, न्यूट्रल कहकर मुखातिब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि न्यूट्रल्स इस मुल्क में इनको लाने के जिम्मेदार हैं। ये मुल्क की जो तबाही हुई इन्होंने न्यूट्रल्स ने की। यही इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब लगाते थे कि इमरान खान साहब को लाने में कोई दूसरा या तीसरा हाथ इन्वॉल्व था। वो भी ये बात करते थे। आज इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि इल्ज़ाम तराशी है, बेशक है, दोनों एक साइड पर, दोनों के इल्ज़ामात को एक साइड पर रख दें, लेकिन एक ही बयानिया है, एक ही नैरेटिव है, उठा के देख लें। आज इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी मुझे जो इक़्तिदार से निकाला गया वो ताकतवरों ने निकाला, मुझे इक़्तिदार से निकालने के लिए जो रिजीम चेंज की गई, जो अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में रिजीम चेंज करके इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया, वो इन्होंने किया। यही बात करते हैं ना इमरान खान साहब, यही बात वो करते हैं कि जी अवाम के वोट को इज्जत दी जाए। उन्होंने खुद कहा, 2-3 बार मैंने उनके मुंह से सुना कि अवाम के वोट की अगर कोई अहमियत नहीं है तो फिर न्यूट्रल्स फैसला कर लें कि उन्होंने मुल्क चलाना है या इन्होंने चलाना। आज वो ये बात कर रहे हैं, तो मतलब समझ लें कि इसका जो किस्सा मुख्तसर, इसको मैं इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। पाकिस्तान में सियासतदान जितने मर्जी इल्ज़ाम लगा लें, नवाज शरीफ थे, इमरान खान साहब थे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उससे पहले जितने भी पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस आए, ये जब से पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है, ये सियासतदानों की गलतियां हैं कि वो इस मुल्क के अंदर जो बनने वाली पार्लियामेंट, जिस पार्लियामेंट के अंदर बैठकर अवाम के बारे में फैसले करने थे, जिस पार्लियामेंट में बैठकर मुल्क के लिए कानून साजियाँ करनी थी, जिस पार्लियामेंट में बैठकर मुल्क की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना था, उसको मजबूत बनाना था, इदारों को मजबूत बनाना था, बदकिस्मती से सियासतदानों ने उस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की। ये तमाम सियासतदानों को मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक को टारगेट नहीं कर रहा। ये तमाम सियासतदान फिर जब इक़्तिदार से फारग हुए तो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि जी इदारों ने हमें निकलवाया। हो सकता है कि निकलवाया हो, मैं नहीं बात करता, निकलवाया होगा। बहुत से इल्ज़ाम साबित होंगे, अगर अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर साबित हो जाएंगे। लेकिन भाई पार्लियामेंट में कानून साजी क्यों नहीं की? क्या पार्लियामेंट में ये कानून नहीं बनना चाहिए था कि एक वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म, अगर वो इतने वोट लेकर आता है, पार्लियामेंट से वोट लेता है, तो उसको 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, कोई एक वज़ीर आज़म भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। ये इस सिस्टम का फेलियर है, ये इस डेमोक्रेसी के वो सिस्टम का फेलियर है जिसके ऊपर आज हम रोना रो रहे हैं कि कोई एक वज़ीर आज़म अपनी 5 साल आईनी मुद्दत, 5 ईयर्स की जो टर्म है वो पूरी नहीं कर सका। किसी को 4.5 साल बाद उतार दिया जाता है, किसी को 4 साल बाद, किसी को 3.5 साल बाद उतार दिया जाता है। ये बिल्कुल ही गलत रवायत है। ये रवायत चल पड़ी है, इसको ख़त्म करें, पार्लियामेंट में बैठें, कानून साजियाँ करें। और मैं इसके ऊपर भी तनकीद करता हूँ कि ठीक है, अदालती फैसले अपनी जगह हैं, अदालती फैसलों का एहतराम है। अदालत के जो जजेस हैं उन्होंने आइन कानून पढ़ा हुआ है, उन्होंने आइन और कानून की किताबें पढ़ी, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उनको एक एक जो सेक्शन है वो ज़बानी याद है। लेकिन किसी को ताहयात नायल करना भी गलत है। आप किसी का कैरियर स्पॉइल ना करें, आप किसी को सज़ा दें, 5 ईयर्स की दें, 10 ईयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन करें, लेकिन आप किसी का कैरियर ख़त्म ना करें। इसका फैसला भी पार्लियामेंट ने करना था। अब अदालतें बोलती हैं कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं गए सियासतदान।
जस्टिस अतर मिनिल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो पार्लियामेंट में हल करें, वो सियासतदान अदालतों में ना लेकर आए। और बदकिस्मती से अब कीचड़ अदालतों में उछल रहा है, मुखालफीन अदालतों में जा रहे हैं। आप देख लें हमजा शहबाज साहब, जब से वो वज़ीर आला पंजाब बने मामलात अदालतों में है। शहबाज शरीफ साहब के मामलात अदालतों में है। इमरान खान साहब जो बातें करते हैं उनके खिलाफ अदालतों में दरखास्तें जा रही हैं। मुखालफीन को रगड़ा लगाने के लिए मुखालफीन जो हैं वो अदालतों में जा रहे हैं। तो खुदारा पार्लियामेंट में बैठ के फैसले करें। और इमरान खान साहब को मुबारक हो कि वो जो नवाज शरीफ वाला नैरेटिव है अब वो उनकी ज़ुबान पर आ चुका है, बल्कि अब ये कहें कि उनकी ज़ुबान पर चढ़ चुका है। उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि मैंने जो किया अब तक, जो मैंने किया उसके बाद मुझे अब इस बात के ऊपर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए कि आखिर में वोट को इज्जत दो वाला बयानिया ही चलना है। कोई भी वज़ीर आज़म आया वो यही करेगा, वो यही कहेगा कि भाई अगर मैं अपनी 5 साल टर्म पूरी नहीं कर सका तो इसमें मुझे निकलवाने में उन ताकतवरों का आता है, वो यही इल्ज़ामात लगाएगा। नवाज शरीफ साहब की आप देख लें इलेक्शन कैंपेन 2018 की वोट को इज्जत दो के बयानिए पर थी, और इमरान खान साहब अगला इलेक्शन इसी बयानिए पर लड़ेंगे। ये मैं आपको बात लिख कर दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।